अब न्यूयॉर्क मैम, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सटीक है और बिल्कुल वन बाय वन लोगों को समझ में आ रहा है। शब्दों आपके अल्फाज इतने सिंपल हैं कि बिल्कुल सभी को समझ में आ रहा है। मैं एक बहुत ही बीइंग अ डॉक्टर मैं पिछले 25 साल से आयुर्वेद पर अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं अपना खुद का रिजल्ट आज शेयर करूँगा। काफ़ी लोग हैं, लगभग हमारे ख्याल से 429 लोग हैं मुझे मिलाकर। बहुत ध्यान से सुनेंगे कि पिछले 2 साल से, लगभग 2 साल से मैं अपने कार में भी 1 लीटर बॉटल पानी रखता था और टू व्हीलर में भी 1 लीटर का बॉटल पानी रखता था। उसका रीज़न ये है कि मैं कभी भी मार्केट में गया या किसी पेशेंट को देखने गया तो आधा घंटा से ज़्यादा मैं नहीं रह सकता था, क्योंकि मुझे यूरिन का प्रॉब्लम हो जाती थी, बीच-बीच में फीलिंग आती थी, तो मैं पानी रखता था। और ऐसा भी होता था, कई लोग मेरी आवाज़ सुनेंगे कि मतलब यूरिन ट्यूब खाली होने के बाद भी जब आप आकर कुर्सी पे बैठते हो तो 1 ड्रॉप ऐसा फ़ील होता है कि जैसे 1 ड्रॉप फिर से आया। ध्यान से सुनिएगा। तो ये चीज़ें मेरे साथ बार-बार हो रही थी, मैं समझ नहीं पा रहा था और इसी वजह से मैं एक लंबे समय से मस्जिद में नमाज़ पढ़ने नहीं जाता था, क्योंकि मेरा वज़ू बरकरार नहीं रहता था। पिछले 3 महीने से, सॉरी, पहले तो मुझे बताना चाहिए कि मुझे ये नियोंग मिला कैसे? तो थैंक्स, लॉट ऑफ थैंक्स संजीव कुमार चौहान साहब फ्रॉम न्यू दिल्ली। 5 दिसंबर का वो दिन जिन्होंने मुझे कॉल किया, मैं जॉइन किया। तो पिछले 3 महीने से मेरे कार में वो पानी का बॉटल वैसे ही भरा पड़ा है। मेरे टू व्हीलर में भी सेम बॉटल आज भी देखा वैसे ही भरा पड़ा है और मुझे मैं 5-5 घंटे भी मार्केट में हूँ या कहीं बाहर हूँ, मुझे ज़रा भी यूरिन फ़ील नहीं होता और ना ही वो 1 ड्रॉप का जो बाद में एक फ़ीलिंग होती थी कि यूरिन ट्यूब खाली होने के बाद भी 1 ड्रॉप आया, तो वो चीज़ भी बिल्कुल नहीं आ रहा है मैम। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ उस रब्बुल आलमीन का कि इस हयात में, इस लाइफ़ में हमें क्योर सेल से मेरा सामना हुआ है, रूबरू हुआ हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत ध्यान से सुनेंगे मेरे इस शब्दों को, चाहें तो मेरी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लें। ये मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है कि मैं लोगों को ज़्यादा बता नहीं सकता, क्योंकि हम जिस जगह रहते हैं, वहाँ पर कुछ लोग मस्जिद से जो नमाज़ पढ़ के बुज़ुर्ग लोग आते थे, तो बोलते थे कि डॉक्टर साहब क्या बात है, आजकल आप नाराज़ हैं क्या, मस्जिद नहीं आते? तो मैंने उनको, उन बुज़ुर्ग को बताया था कि देखिए मेरी वज़ू बरकरार नहीं रहती, मैं 10 मिनट से ज़्यादा रह ही नहीं सकता। तो इस वजह से मैं मस्जिद नहीं आता था। आज मैं बता रहा हूँ, इस बार जो फ्राइडे की जो नमाज़ पढ़ा हूँ, 12 बजे एंट्री मारा हूँ मस्जिद में और ढाई बजे निकला हूँ मैं, और ज़रा-सा भी बिल्कुल ऐसा फ़ीलिंग नहीं हुआ कि हाँ, मुझे वॉशरूम जाना है। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें बोलने का मौका दिया। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन एक्सपीरियंस है। तो क्योर सेल, वाक़ई मैं आपको बताऊँ, एक शब्द बोलना चाहूँगा कि जब ज़बान के नीचे आप रखते हैं तो विदिन नैनो सेकंड में बॉडी के एक-एक पोर तक पहुँच जा रहा है। मैं सिंपल भाषा में बात कर रहा हूँ कि एक-एक सेल पोर तक पहुँच जाता है और ये एक-एक सेल को रीवॉश, एक-एक सेल को रीहील और एक-एक सेल को रीजेनरेट करने की ताकत रखता है क्योर सेल। तो आप सभी लोग क्योर सेल को अपनाइए विदाउट एनी क्या बोलते हैं, एनालिसिस, क्योंकि ज़्यादा एनालिसिस करिएगा तो दिमाग में पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसलिए विदाउट एनालिसिस, एनालिसिस जितना करना था फ्रेड जूली ने कर लिया और नोबेल पुरस्कार भी पा लिया उन्होंने। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। ओवर टू यू।